नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में जिसमें हम बात करते हैं आयुर्वेद, योग, अध्यात्म और सांस्कृतिक विषयों पर। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्थान का दर्शन कराऊंगा जो कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम आपको घुमाएंगे आदर्श ग्राम बरेजा के वन क्षेत्र को, जो कि धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं। आइए सबसे पहले मंदिर के दर्शन करते हैं। बड़ा ही भव्य और प्यारा मंदिर है माता रानी का, और प्रतिमा तो उतनी ही प्यारी और निराली है। बड़ी मनमोहक प्रतिमा है माँ की। और दाहिने तरफ हमारे हनुमान जी हैं। जय श्री राम। माता की प्रतिमा की छवि निराली है। जय माता दी, जय मां भवानी। आइए अब ठाकुर जी का स्थान आपको दिखाते हैं। ये ठाकुर बाड़ी है। इसमें राधा कृष्ण की मनमोहक प्रतिमा लगी हुई है। और उत्तर पूर्व के कोण पर हमारे भोलेनाथ हैं। हर हर महादेव। बड़ा ही भव्य शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय। इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि आप अगर पूरब की तरफ मुंह करके दर्शन करेंगे तो दुर्गा माता के दर्शन होते हैं, और अगर पश्चिम की तरफ से दर्शन करेंगे तो आपको मां काली के दर्शन होते हैं। जय मां काली। ओम काली। हम सनातन को छोड़ किसी को नहीं मानते हैं। सनातन को, आदमी को, सनातन को, देवता को, सब सनातन को ही मानते हैं। विश्व कल्याण के लिए हम लोग अपना सेवा, अपना शरीर अर्पण करते हैं। यहाँ कोई भी आ जाए, कोई भी दुखी सुखी होकर जाता है। हम लोगों ने भी देखा है, बहुत से लोग यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और पूरी हो जाती है, तो वन शक्ति मैया को अपना प्रसाद और चढ़ाने के लिए फिर से आते हैं। तो ये आप लोग देख रहे थे, जंगली बाबा के से चर्चा हुई, और अब इस वन के बारे में मैं और भी आप लोगों को बहुत से रोचक तत्व बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। इस जंगल में अलग अलग पेड़ों की पूजा होती है, और सभी पुराने वृक्षों के कुछ ना कुछ दैवीय नाम रखे गए हैं और लोग उन्हीं को पूजते हैं। ऐसे तो हमारी संस्कृति में प्रकृति की पूजा आदिकाल से आई है,
हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन लोगों की अपनी अपनी आस्था है और आस्था को नमन है। ये डीहवार बाबा का स्थान कहा जाता है। यहाँ के अधिकतर पेड़ कुछ अजीब आकृति के होते हैं और जितने भी प्राचीन पेड़ हैं सबको यहाँ अलग अलग नामों से पूजा जाता है। ये स्थान डीहवार बाबा का है और यहाँ लोग पूजा और अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं वो यहाँ आकर फिर से प्रसाद चढ़ाते हैं। ये जो दो कुत्ते हैं ये सदैव यहीं बैठे रहते हैं, इसी पेड़ के आसपास रहते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। ये भी एक अद्भुत चमत्कार वाली बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ के प्रायः पेड़ों को पूजा जाता है और एक अलग ही दृश्य होता है इस जंगल का। ये भी एक देव स्थान ही है, लोग यहाँ भी पूजा करते हैं। बाहर से आए लोग कचरा और प्लास्टिक फेंकते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप जहाँ भी जाएं वहाँ स्वच्छता बनाए रखें। चलिए अब चलते हैं वन शक्ति माता के नाम से विख्यात एक नीम का पेड़ जो कि काफ़ी प्राचीन है और यहाँ लोग पूजा करने के लिए आते हैं। चलिए वन शक्ति माता के दर्शन कराते हैं। इस विशाल नीम के पेड़ की यहाँ पूजा की जाती है और दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मनोकामना और कामना लेकर आते हैं और जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो यहाँ आकर प्रसाद चढ़ाते हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को आप लोगों को दिखाना है। जय माता दी। बड़ा ही मनोरम दृश्य है इस जंगल का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जंगल के अंदर। सन 1996 से यहाँ ये साधु बाबा निवास करते हैं और जंगलिया बाबा के नाम से विख्यात है। अब आपको हम इस जंगल के अंदर ले चलते हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है और प्राकृतिक छटा अपनी खूबसूरती बिखेरे हुए है। यह वन बहुत प्राचीन है और इंदिरा गांधी के जमाने में इसे इंदिरा वन के नाम से चिन्हित किया गया था। यहाँ के वृक्ष भी बड़े ही मनमोहक और अजीब हैं। उनका संरचना कुछ अलग ही है। मैं यहाँ कुछ औषधीय पौधों के तलाश में आता रहता हूँ। इस जंगल में कुछ औषधीय पौधे पाए जाते हैं। चलिए अब अगले स्थान के दर्शन कराते हैं आपको। ये देखिए कितना मनमोहक दृश्य है यहाँ का, कितनी शांति है और प्रकृति का क्या अनुपम स्वरूप होता है। यहाँ दर्शन होते हैं। एक और खास बात है यहाँ की, जो भी यहाँ के प्रसिद्ध वृक्ष हैं वहाँ अपने आप कुछ माहौल साफ और शांत नजर आता है। अब मैं आप लोगों को एक प्राचीन इमली के पेड़ के दर्शन कराऊंगा जिसे भैरव जी के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो इमली के पेड़ की औसतन आयु 80 से 120 साल होती है और कहीं कहीं अपवाद में इमली के पेड़ तकरीबन 200 साल तक जीवित रहते हैं। लेकिन इस वृक्ष की आयु का अनुमान कोई 400 साल तो कोई 500 साल
और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये 700 साल पुराना वृक्ष है। इसकी संरचना भी अद्भुत है। आइए देखते हैं इस प्राचीन वृक्ष को। अद्भुत स्थान है ये, काफी विशाल और प्राचीन वृक्ष प्रतीत होता है। वृक्षों की आयु के अनुमान उसके तनों पर उगे हुए पैटर्न्स से लगाए जाते हैं। जिस तरह मनुष्य में झुर्रियां होती हैं, उसी तरह पुराने वृक्ष में भी अजीब से पैटर्न उगाते हैं। और इस वृक्ष के तो कहने ही क्या, इसके चारों तरफ तनों पर पैटर्न बने हुए हैं और इसकी परिधि भी बहुत दूर में है। इसका जो जड़ है वो काफी बड़े आयताकार और दूरी पर घिरे हुए हैं। बड़ा ही निराला और अद्भुत स्थान है यह आदर्श ग्राम बरेजा का जंगल। यहाँ लोग आते हैं, इस वृक्ष की भी पूजा करते हैं और यहाँ शादी का निमंत्रण कार्ड भी लोग दे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा देश और हमारी सभ्यता शुरू से ही प्रकृति पूजक रही है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। अगर वृक्षों की पूजा हो और प्रकृति के प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। आगे का जंगल थोड़ा घना है, यहाँ बहुत से औषधीय पौधे पाए जाते हैं। चलिए अब आगे एक और स्थान आपको दिखाते हैं। आगे एक बूढ़ा पीपल का पेड़ है और इस पेड़ की पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। मुस्लिम यहाँ हरी चादर चढ़ाते हैं और हिंदू सफ़ेद और लाल कपड़ा चढ़ाते हैं। ये भी एक अद्भुत संयोग है। आइए दिखाते हैं आपको इस बूढ़े पीपल के वृक्ष को। ये रहा। इसे लेटा हुआ पीपल भी कहते हैं। अब आगे का जंगल बहुत सघन है और इस समय जा पाना कठिन है, इसलिए अब हम वापस चलते हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। अगर आप कहीं आसपास रहते हैं तो अवश्य आएं और इस बरेजा के जंगल का दर्शन करें। यह एक मनोरम स्थल है और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता देखने योग्य होती है। आप यहाँ आ सकते हैं। छपरा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान अवस्थित है और माझी ब्लॉक से 9 किलोमीटर तथा एकमा ब्लॉक से 6 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। माझी बरौली राजपथ के बिल्कुल समीप ही यह बरेजा का जंगल है। आप यहाँ बड़े ही आसानी से आ सकते हैं। इस जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा जलाशय है और इसकी गहराई बहुत ज़्यादा बताई जाती है। ये एक पुराना जलाशय है। आइए आपको दिखाते हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए इस जंगल के बीचों बीच यह एक सरोवर है। इसमें कोई स्नान तो नहीं करता, लेकिन ये इस स्थान की सुंदरता को बढ़ाता है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है इस स्थान का।
जंगल के बीचों बीच ये सरोवर मुझे बड़ा ही रहस्यमय लगता है। मैं इसे जब भी देखता हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा प्रतीत होता है। चलिए अब आगे चलते हैं और जंगल से बाहर निकलते हैं। यहाँ के वृक्ष, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बड़ी ही रहस्यमय और अजीब प्रतीत होती है। एक यहाँ अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता है तो दूसरी ओर यहाँ असीम शांति है। अगर आप मानसिक रूप से अशांत हैं और यहाँ आकर कुछ देर बिताते हैं तो आपको मानसिक शांति की अनुभूति होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है और प्रकृति के प्रति सदा कृतज्ञ रहें। अब चलते चलते हम जंगल के बाहरी छोर पे आ गए हैं। तकरीबन 10 साल पहले यहाँ साईं बाबा के मंदिर की स्थापना हुई थी। चलिए इसे भी आपको दिखाते हैं। बड़ा ही सुंदर मंदिर है और यहाँ सजावट भी बड़ी ही निराली है। ये साईं बाबा का स्थान है और ये यहाँ के पुजारी हैं गिरी बाबा। बड़ा ही सुंदर मंदिर है और इसकी साज सज्जा बहुत ही व्यवस्थित ढंग से है। साईं बाबा की मूर्ति भी बड़ी ही सुंदर है और सजावट भी अद्भुत है। प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। इसी तरह के वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं।